बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपको बता दें। फिलहाल करीब 27 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुणे के एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां के लिए रवाना कर दी गई हैं और करीब 47 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है इस बिल्डिंग हादसे में। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायगढ़ में इस बिल्डिंग के गिरने से। आप सोचिए, लगभग बताया जा रहा है 47 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। पंकज खेलकर हमारे साथ फोन लाइन पर खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस इमारत में लगभग 47 लोग इस वक्त भी दबे हो सकते हैं और अब तो अंधेरा भी हो रहा होगा। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही होगी। क्या अपडेट है पंकज? यहाँ पर जो महाड़ में ये बिल्डिंग गिरी है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में बचाव कार्य में अभी मुश्किलें हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और अंधेरा, तो ये मुश्किलात है। लेकिन जो जिला प्रशासन है उनसे जो जानकारी आ रही है कि पर्याप्त मात्रा में जो लोकल फायर ब्रिगेड की टीम्स है और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है और पर्याप्त मात्रा में लाइट्स और बाकी की चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जमीन ध्वस्त हुई है 5 मंजिला इमारत, जो कि 5 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो वहाँ पर अभी एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन दिक्कतें जो जा रही है कि अभी जैसे आधिकारिक रूप से कलेक्टर कचेरी से जानकारी आई कि 47 लोग दबे होने की आशंका है, लेकिन ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अभी तक ये पूरी बात सामने नहीं हो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिस प्रकार से ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और पंकज, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाए, सहम जाए। 5 मंजिला इमारत थी, किन वजहों से ढही, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक आई है? क्या हुआ और जो परिस्थितियां हैं पूरे इलाके में काफी अफरा तफरी मची रही। अंजना, जिस प्रकार से ये बिल्डिंग गिरी है उसमें से सवाल कंस्ट्रक्शन पे ही खड़े होने वाले हैं। 5 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है, ये जानकारी यहाँ पर आई है, लेकिन क्या वजह है अभी उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है। लेकिन पिछले आज की तारीख 24 हो गई है और पूरा 24 दिनों तक इस इलाके में जो बारिश हो रही है वो एक वजह हो सकती है, लेकिन बारिश के सामने ये बिल्डिंग टिक नहीं पाई, ये एक बड़ा सवाल है। तो सीधा सवाल निर्माण पे ही जाएगा, पर वो अभी हम कह नहीं सकते हैं वजह क्या क्या है, वो सारा बाद में आएगा ही सामने। लेकिन अब फिलहाल जो सामने दिखाई दे रहा है कि बचाव कार्य और जो लोग अंदर फंसे हैं, जो जख्मी हालत में, उन्हें बाहर निकालना। बिल्कुल पंकज, खौफनाक तस्वीर है। देखिए 5 मंजिली इमारत और उसके गिरने के बाद से क्या वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि लगभग 47 लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं जो इस वक्त भी दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं इस बिल्डिंग में। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, आपके पास क्या जानकारी है? अंजना, एनडीआरएफ की टीम पुणे से रवाना हो चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग काफी बड़ी थी। इसमें रिहायशी इमारत थी और यहाँ पर तकरीबन 64 फ्लैट थे रिहायशी जिसमें लोग रहते थे। इसलिए आशंका यह जताई जा रही थी यहाँ पर दबे हुए लोगों का, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है और इसलिए एनडीआरएफ अभी वहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन उसको एक्सपीडिएट कर दिया गया है। कितने लोग दबे होंगे फिलहाल तो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है कि 30 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है सेफली, लेकिन बाकी भी और लोग हो सकते हैं। ज्यादा लोग इस इमारत में थे, तो इसके जीवित हानि कम से कम हो इसकी तरफ काम किया जा रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। फिलहाल तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों को निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है। 47 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं, ये कह रहे हैं आप कमलेश? 64 यहाँ पे घर थे इस 5 मंजिला इमारत में। 64 घरों में तकरीबन 4 से 5 लोग हर घर में पकड़े तो आंकड़ा शायद बड़ा हो सकता है। फिलहाल आंकड़े पर कोई क्लैरिटी प्रशासन की ओर से सामने नहीं आ रही, लेकिन 30 लोगों को फिलहाल निकाला गया है यहाँ से। 30 लोगों को वहाँ पे सेफली बाहर निकाला गया है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि कम से कम जीवित हानि हो, क्योंकि बरसात का सीजन है, ज्यादा जीवित हानि ना हो, इसलिए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुंची और फिलहाल स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड की तरफ से लोगों को दबे हुए मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। स्थानीय एमएलए से बातचीत की है, ये उद्धव ठाकरे जानकारी दे रहे हैं। रायगढ़ हादसे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी पंकज खेलकर भी बने हुए, कमलेश आप भी बने रहिएगा। अब पंकज, ये पूरा इलाका और कितने दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा कि अगर बारिश भी हो रही थी, इमारत कैसे, वो भी 5 मंजिली, अचानक ढह गई। 30 लोगों को ही अभी निकाला जा चुका है। क्या उनके जरिए, स्थानीय प्रशासन के जरिए कोई और जानकारी आ रही है पंकज?
जिला कलेक्टर और जिलाधिकारी जो निधि चौधरी मैडम है, उनकी दफ्तर से हम संपर्क कर रहे हैं। उनसे ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है और 47 का आंकड़ा उस दफ्तर से ही ये मिला है। लेकिन जैसे कमलेश बता रहे थे कि 64 परिवार वहाँ पे रहते थे और कई परिवार बाहर निकल चुके थे, ये भी बताया जा रहा है।